गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है ना वो 12th के लिए वीडियो बनाई है। 12th के एमसीक्यूज हैं ये, और चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज हैं पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें दिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी हम इसमें एमसीक्यूज टाइप करेंगे और एमसीक्यूज करने के बाद हम उनके आंसर्स भी देंगे। जैसे बर्लिन की दीवार कब बनी थी, तो बर्लिन की दीवार बनी थी आपकी, ये बोल रहा है कि बनी कब थी बर्लिन की दीवार, यानी बनने का सन बताएं तो 1961 में ये बनकर तैयार हो गई थी। और गिराने की डेट बताएं तो ये कब गिरा दी गई थी, तो ये गिरा दी गई थी 1989 में। कब गिराई थी, तो सेकंड क्वेश्चन क्योंकि यही है कि बर्लिन की दीवार कब गिरा दी गई थी, तो गिरा दी गई थी 1989 में, और बनी कब थी 1961 में। अच्छा, ये बर्लिन की दीवार थी कहाँ पर, 1961 में बनी थी, 1989 में गिरा दी गई थी। ये थी कहाँ, तो बर्लिन की दीवार की बात करें तो ये जर्मन में थी, यानी जर्मन की राजधानी जो बर्लिन है, ठीक है, वहां पर ये दीवार थी। ये 2 खेमों के लिए ये दीवारें बनाई गई थी और बाद में ये गिरा दी गई थी। अगला है सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए, यानी सोवियत, जब हम बात करें शीत युद्ध की तो 2 खेमे थे, एक तो सोवियत संघ था और दूसरा यूएसए था। सोवियत संघ को हम यूएसएसआर भी कहा करते थे। तो ये 2 खेमे थे, और दोनों खेमे को, जो यूएसए की थी उसको पहली दुनिया कहते थे, और जो सोवियत संघ था उसे हम दूसरी दुनिया कहा करते थे। सोवियत संघ खेमे खेमे में शामिल था, तो दूसरी दुनिया के खेमे में शामिल था। सोवियत संघ के किसके टकराव में बना रहता था, यानी किससे उसकी लड़ाई झगड़े रहते थे, तो उसके लड़ाई झगड़े अमेरिका से रहते थे, क्योंकि जब शीत युद्ध था तो शीत युद्ध के दौरान 2 खेमे थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो किससे बनी रहती थी उसकी लड़ाई, अमेरिका से बनी रहती थी। सोवियत संघ में कितने गणराज्यों में डिवाइडेड था, तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों में डिवाइडेड था, यानी 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना हुआ था। सोवियत संघ का जो उद्भव हुआ था वो 15 गणराज्यों से मिलकर हुआ था, और जब वो डिवाइड हुआ था तब भी वो 15 गणराज्यों में डिवाइड हुआ था। आगे के क्वेश्चंस हैं। 3rd क्वेश्चन है रूस की मुद्रा क्या होती है, तो रूस की मुद्रा क्या थी उस टाइम जब हमारा रूस, देखो रूस जो था यूएसएसआर का सबसे बड़ा वो था, जिसे गणराज्य बोल रहे थे हम, तो 15 गणराज्यों में सबसे बड़ा जो गणराज्य कहलाता था वो रूस कहलाता था, यानी यूएसएसआर की जितनी भी पावर्स थी वो सब रूस को मिल चुकी थी। और रूस की उस टाइम मुद्रा थी रूबल। कौन सी मुद्रा थी, तो रूस की मुद्रा थी रूबल। रूबल वहां की मुद्रा ये कहलाती है, ठीक है। अगला है मिखाइल गोर्बेचे कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। देखो मिखाइल गोर्बेचे जो थे ये यूएसएसआर के ही नेता रहे हैं, ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता रहे, यानी इनकी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट था, और ये 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं। अगला है सोवियत संघ, यूएसएसआर जो मैंने लिख रखा है इसका मतलब है सोवियत संघ। सोवियत संघ में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था सोवियत संघ ने, क्योंकि सोवियत संघ अफगानिस्तान पर अपना राज जमा कर बैठा था। और फिर उसकी बात करें यूएसएसआर के बाद अमेरिका ने अपना हस्तक्षेप कर लिया था, और अभी जब अमेरिका वहां से हटा तो अफगानिस्तान में आपको पता है कि क्या आ गया, तालिबान आ गया। तो 1989 तक यूएसएसआर ने अपना हस्तक्षेप वहां पर करा हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, यानी रूस जो 15 गणराज्यों में बटा उसका विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन होता है 1981 में, 1991 में इसका क्या होता है विघटन। विघटन मतलब ये 15 गणराज्य जिनसे ये मिलकर बना था उन राज्यों में ये टूट जाता है, और उसमें सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा गणराज्य था रूस, जो कि आपको पता है यूएसएसआर की जितनी भी महाशक्ति यानी जितने भी संगठन में वो था उसका हेड अप कौन बना, तो उसका हेड अप बना रूस। अगला है मध्य एशिया, जो बीच का एशिया पड़ता है, उसमें 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था। तो इनमें से कौन सा वो देश है जो अपने ही देश में, यानी गृह युद्ध का मतलब होता है अपने ही देश में उन्हीं के लोग आपस में लड़े जा रहे हो, बाहर कोई देश उसमें हस्तक्षेप ना कर रहा हो, तो वो था तजाकिस्तान। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन आज के, तो आप इसे पढ़िए और दोबारा रिवाइज कीजिए, आपके पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। एंड मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को ताकि वो भी कुछ पढ़ सके, ठीक है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।